कुछ इलाके में जो वेस्टर्न यूपी में इलाके में गए, वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से लोगों ने किसान को भटकाने का कुछ पार्टियों ने कोशिश की है। खास के उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2006 में जब स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, उस वक्त की रिपोर्ट, उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जब है 2006 में जब आई थी, वह उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। उसके बाद जब फाइनेंस कमीशन बनाया गया था 2007 के, और उसमें जो गठन करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट थी, उसके रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशन थे वो भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि उस वक्त वो सरकार चाहती थी, उस वक्त के जो फाइनेंस कमीशन चाहता था और उसकी जो कमेटी जो गठन हुई थी, उसका जो रिपोर्ट था उसमें एक चाहते थे कि किसानों को फ्री मार्केट हो, बेचने की आज़ादी हो, अपने उपज को जहाँ चाहे जिस मूल्य में चाहे बेचने की आज़ादी हो, एमएसपी का जिक्र किया था और फ्री मार्केट का जिक्र किया था। आज मैं कहना चाहता हूँ कि तीन अहम बातें जो बार बार गुमराह करने की जो कांग्रेस पार्टी या और भी दूसरी पार्टियां जो कर रही हैं कि हम उनकी ज़मीन जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी ज़मीन ले लेंगी इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आया है। बिल्कुल गलत बात है। हमने सिर्फ ये जो बिल पास हुआ है, उसमें बिल में एक ही चीज़ पास हुई है, जो वहाँ पर उपज जो है उसके बारे में वो मूल्य तय कर सकते हैं आपस में किसी से भी, चाहे वो मंडी में जाके बेच दे किसान, या बगल में कोई बड़े व्यापारी उसके साथ बेच दे, कोई उससे भी बड़ा व्यापारी दूसरे शहर में उससे भी जाके बेच दे, लेकिन उसको पूरी आज़ादी है कि जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा मूल्य मिलता है उस मूल्य पे बेचने की आज़ादी है। और किसी को भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा गुमराह करना चाहता है, मैं अपने किसान भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनकी 1 इंच भी ज़मीन कोई भी आदमी नहीं ले सकता। जो उनकी ज़मीन है वो हमारी सरकार उसकी रक्षा करेगी, लेकिन गुमराह कर रही है कांग्रेस पार्टी उनको कि उनकी ज़मीन कोई और हड़प कर जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई उनकी 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती। दूसरी अहम बातें जो कह रहे हैं बार बार कांग्रेस पार्टी, जो उनको बहकाने की कोशिश कर रही है कि आप मंडी खत्म हो जाएगा, जो मंडी है वो खत्म हो जाएगा और आप माल बेच नहीं पाएंगे, औने पौने बेचेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कोई भी मंडी खत्म नहीं कर रही, मंडी वैसे ही रहेगी जैसे है और पूरा उनका अधिकार है मंडी में जाके बेचें। जो उनको मंडी में जो मूल्य मिलता है, जो लोकल मंडी, उसमें अगर उनको बेहतर और बेहतर दूसरे मंडियों में दाम मिलता है, चूँकि 1000 मंडी 7000 में से 1000 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली हम लोगों ने लिंक साफ दिखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है अराजकता फैलाने की कोशिश की, और इसीलिए हमने आपके माध्यम से सवाल भी उठाया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से कि आखिर वो लोग जो अपराधी हैं उनके परिजनों से क्या बातें की। इसी कड़ी में आप उसको देख सकते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश में अब जिस तरह से अमन का माहौल है, प्रदेश में जो करप्शन हो, क्राइम हो, सब कुछ घटा है और एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हुई, तो ये लगता है कि और बाकी पार्टियों की जो ज़मीन बिल्कुल खिसकती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, इसलिए कि लोगों का विश्वास जो है अब हमारी सरकार पे, हमने उनका ट्रस्ट जीता है, हमने काम किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ पार्टियाँ जब उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है तो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप हमारे योजना को, जो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी बातों को जवाब देते हुए कि पहले तो ये बात में सच्चाई नहीं है, दूसरी बात कि हमारी जो सरकारी योजना है, चाहे वो सेंटर की हो स्टेट की, उसके जिनको लाभ हुआ है उनकी अगर लिस्ट देखेंगे, सूची देखेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बेनिफिशियरी लिस्ट में सबसे सुर्खियों में उनके ही नाम है। तो उससे समझ में आता है, आपको ही अगर लिस्ट देखने के बाद समझ में आएगा कि हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया और कभी भेदभाव करने की नीति हमारी नहीं है। हम कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, न कोई ऐसा समुदायवाद राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति का बिल्कुल सही है कि एक आम नागरिक उसको सरकारी योजनाओं से लाभ मिले और उसी की चेष्टा करते हैं और उसमें हम सफल हुए हैं। इसलिए जिस तरह से हमारी सरकारों ने, चाहे वो सेंटर के वेलफेयर स्कीम योजना हो या प्रदेश की योजना हो, जिस तरह से हम नीचे तक ले गए हैं बिना भेदभाव के, बिना किसी इसके कि कौन हमारे पार्टी में वोट देता है नहीं देता है, हर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत रिसेप्टिवनेस है और मुझे पूरी यकीन है कि इस बार
जो है सीटें जो है हम जैसे पहले जो हमारी सीटें तो वो तो जीतेंगे, जो सीटें हम एक सीट में नहीं थे वो भी सीट जीते। तो उसके लिए बेहतर सीट चाहिए, खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, वो भी मुहैया कराने की सरकार बार बार कोशिश करती है और कराती रहती है। तो मैं आपके समक्ष होकर ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी हमारे किसान भाई बहनों को गुमराह कर रही है। मैं कुछ इलाके में गए थे, वहाँ लोगों के किसान भाई बहनों को हमने चौपाल में एड्रेस किया, उन लोगों से वार्तालाप किया, उनके साथ जब उनकी बातों को सुन के ऐसा समझ में आया कि 3 मुद्दे पे उनको गुमराह किया जा रहा है कि उनकी ज़मीन हड़प जाएगी, बिल्कुल गलत है, इस पर कोई सच्चाई नहीं है, या फिर MSP नहीं मिलेगा, इस पर भी कोई सच्चाई नहीं, MSP उनको मिल रहा है। और इस बिल के पास होने के बावजूद हमने फिर से कैबिनेट ने MSP बढ़ाया है, तो उनकी बातें वही गलत साबित हो जाती है कि झूठ कह रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, और उनको के मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, मंडियां भी ख़त्म नहीं होंगी। ये तीनों चीज़ें मैं आपके समक्ष रखना चाहता था कि किसान भाई बहनों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जो बार बार इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, और अगर प्रदेश में देखें तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है बार बार उस दिशा में काम किया है, बहुत सारे स्कीम लेके आए, चाहे कर्जा माफ़ी का हो, चाहे और भी समर्थन उनको देने की बात हो, तो हम कभी पीछे नहीं रहे। हमने सब किसान भाइयों को सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो।